हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश की किताब के अंदर सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का होता है और सेक्शन 3 के अंदर 3.6 के अंदर एक अहम राइटिंग स्किल को शामिल किया गया है, जिस राइटिंग स्किल का नाम है ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन के कंसेप्ट को जो है एक्सप्लेन किया जा चुका है। ग्रुप डिस्कशन को ही जो है शॉर्ट फॉर्म में जीडी कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन को ही शॉर्ट फॉर्म में जीडी कहते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में ये हमें मालूम है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के अंदर 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स या 10 से 12 मेंबरान होते हैं। और वो जो ग्रुप होता है 10 से 12 मेंबरान का या 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स का, उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उस एक टॉपिक पर जो है वो 10 से 12 मेंबरान अपनी अपनी राय पेश करते हैं, अपने अपने थॉट्स, अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये 10 से 15 मिनट चलता है और 10 से 15 मिनट होने के बाद ये जो ग्रुप डिस्कशन है ख़त्म हो जाता है। और ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये जो ग्रुप डिस्कशन है तो इस ग्रुप डिस्कशन के इवैल्यूएशन के लिए, इस ग्रुप डिस्कशन के एग्जामिनेशन के लिए एक्सपर्ट्स जो है इस ग्रुप डिस्कशन को जो है खामोशी से ऑब्ज़र्व करते हैं, खामोशी से इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं, खामोशी से इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं, खामोशी से इस ग्रुप डिस्कशन को ऑब्ज़र्व करते हैं और लास्ट में जो है इस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी राय, अपना डिसीजन जो है वो देते हैं। और ये जो एक्सपर्ट होते हैं तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं, हमें ये मालूम है कि ये जो एक्सपर्ट होता है तो ये एक्सपर्ट जो है ग्रुप डिस्कशन के अंदर शामिल नहीं होते हैं। ये जो एक्सपर्ट होते हैं ये एक्सपर्ट जो है ग्रुप डिस्कशन के अंदर शामिल नहीं होते हैं। तो एक्सपर्ट का काम क्या होता है? एक्सपर्ट का काम ये होता है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर अलग अलग जो मेंबरान हैं, अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो जो है अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स है तो वो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स जो है उस एक टॉपिक पर अपनी जो राय पेश करते हैं, अपने जो थॉट्स पेश करते हैं, अपने जो आइडियाज़ पेश करते हैं। उन थॉट्स, आइडियाज़ और व्यूज़ को जो है उसका इवैल्यूएशन कौन करते हैं? ये एक्सपर्ट करते हैं। और एक्सपर्ट जो है इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इस ग्रुप डिस्कशन को ये जो है एक्सपर्ट क्या करते हैं? बहुत खामोशी से जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत खामोशी से उस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं और लास्ट में जो है ग्रुप डिस्कशन ख़त्म होने के बाद अपने डिसीजन को वो पेश करते हैं, अपना डिसीजन देते हैं। तो इसी को ही क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो डिस्कशन होता है तो ये फॉर्मल डिस्कशन होता है, ये इनफॉर्मल डिस्कशन नहीं होता है। और आज जो है हम ये देखने जा रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन के लिए जो अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं तो वो जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। ग्रुप डिस्कशन के लिए जो अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं तो उस टॉपिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर बात बताई गई, देखिए 4 काइंड्स ऑफ टॉपिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इसका मतलब ये है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए कितने किस्म के टॉपिक्स दिए जा सकते हैं? 4 किस्म के टॉपिक्स दिए जा सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के लिए कितने टॉपिक्स दिए जा सकते हैं? 4 किस्म के टॉपिक्स दिए जा सकते हैं। और हमें ये भी याद रखना है कि 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में अगर ग्रुप डिस्कशन पे अगर सवाल आता है तब आपको जो टॉपिक दिया जाएगा तो उस टॉपिक का ताल्लुक़ भी जो है इन्हीं 4 जो टाइप्स है, ये ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक के टाइप्स हैं, तो वो जो आपको सवाल दिया जाएगा, जो टॉपिक दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन पर जो सवाल दिया जाएगा 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ग्रुप डिस्कशन के लिए जो सवाल दिया जाएगा और सवाल के अंदर जो टॉपिक दिया जाएगा तो वो टॉपिक जो है ये 4 किस्म के टॉपिक्स में से ही एक टॉपिक रह सकता है। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन के
जो टॉपिक्स है वो कितने किस्म के टॉपिक्स बताए गए यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के लिए जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, तो कितने किस्म के टॉपिक्स दिए जा सकते हैं? 4 किस्म के टॉपिक्स दिए जा सकते हैं। तो देखिए जो है पहला टॉपिक बताया गया है, टॉपिक्स की कितने किस्म हैं? 4 किस्म के टॉपिक्स है। तो पहले किस्म क्या है? फैक्चुअल टॉपिक्स, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिसका ताल्लुक किससे है? फैक्ट से है, रियलिटी से है, सच्चाई से है। मतलब ऐसे टॉपिक्स जो जिनका ताल्लुक किससे है? सच्चाई से है, रियलिटी से है, फैक्ट से है। दूसरा जो है जो टॉपिक है, टॉपिक की दूसरी किस्म ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो टॉपिक दी जाते हैं, तो उस टॉपिक की दूसरी किस्म है सोशल और पॉलिटिकल इशू। इन्हें समाजी और सियासी मुद्दे को लेकर भी टॉपिक दिया जा सकता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। मतलब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई एक इमेजिनरी, एक तस्वुरी टॉपिक भी दिया जा सकता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कैसा होता है? कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ये होता है कि जिसका ताल्लुक जनरली जो है फैक्चुअल टॉपिक से या सोशल या पॉलिटिकल इशू से नहीं होता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कैसा होता है? कि इमेजिनरी, एक तस्वुरी टॉपिक होता है जिस पर जो ग्रुप के मेंबर्स है, ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको डिस्कस करना पड़ता है। और चौथा किस्म है देखिए टॉपिक का यहाँ पर, केस स्टडी बेस्ड टॉपिक। मतलब केस स्टडी बेस्ड टॉपिक भी जो है ग्रुप डिस्कशन के अंदर दिया जा सकता है। किसी एक जो है पर्टिकुलर केस स्टडी यानी पर्टिकुलर केस की स्टडी करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर केस की स्टडी करने के लिए जो है वो टॉपिक ग्रुप में दिया जा सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप डिस्कशन के कितने टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं? ग्रुप डिस्कशन के अंदर कितने टॉपिक्स दिए जा सकते हैं? 4 काइंड्स ऑफ टॉपिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। यानी ग्रुप डिस्कशन की जो है टॉपिक्स है, तो वो टॉपिक्स की कितने किस्में हैं? 4 किस्में हैं। पहले किस्म है फैक्चुअल टॉपिक्स, दूसरे किस्म है सोशल और पॉलिटिकल इशू, और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, और चौथा है केस स्टडी बेस्ड टॉपिक्स।